नमस्कार प्रणाम। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ था, जो कि आपातकाल के दौरान था। आपातकाल एक राजनीतिक स्थिति थी जिसे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लागू किया था। इस समय के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और कई राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। देश में एक प्रकार का डर और अशांति का माहौल बना हुआ था, जो लोगों के जीवन पे गहरा प्रभाव डाल रहा था। हेमंत सोरेन के जन्म के समय उनके पिता शिबू सोरेन घर पे नहीं थे। शिबू सोरेन उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में थे और झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों और आंदोलनों में व्यतीत हो रहा था, जिससे वे अपने परिवार से दूर रहे थे। इस समय का यह कठिनाई भरा दौर था जब उन्होंने अपने निजी जीवन और राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब उनका परिवार कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक तरफ आपातकाल का दबाव था, तो दूसरी ओर शिबू सोरेन के नेतृत्व में चल रहे आदिवासी आंदोलन की चुनौतियाँ। परिवार की आर्थिक स्थिति भी इस समय कमजोर थी, क्योंकि शिबू सोरेन का अधिकतर समय आंदोलन में बीत रहा था, जिससे वे परिवार की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे थे। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और इसके लिए उन्होंने कई कड़े कदम उठाए। उनकी सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इस संघर्ष ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके परिवार के जीवन को भी प्रभावित करके रख दिया था। उनके राजनीतिक संघर्ष के कारण वे अक्सर घर से दूर रहते थे, जिससे परिवार के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था। हेमंत सोरेन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब उनका परिवार आर्थिक और सामाजिक संघर्ष से जूझ रहा था। शिबू सोरेन की अनुपस्थिति में परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हेमंत सोरेन की माता और अन्य पारिवारिक सदस्य इस समय का बोझ उठा रहे थे। इस दौर में उन्हें समाज के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव शामिल थे। हेमंत सोरेन का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी माता और परिवार के अन्य सदस्यों ने किया है। शिबू सोरेन के राजनीतिक संघर्ष के कारण वे अपने बच्चों के साथ अधिक समय नहीं बिता पा रहे थे। इस कारण हेमंत सोरेन ने बचपन से ही संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना सीख गए थे। उनके व्यक्तित्व पे इसका गहरा प्रभाव पड़ा था, जिससे वे आगे चलकर एक मजबूत और जिम्मेदार नेता बने। आपातकाल का देश पे व्यापक प्रभाव पड़ा था और इसका असर शिबू सोरेन और उनके परिवार पे भी पड़ा था। राजनीतिक गतिविधियों पे पाबंदियों के कारण शिबू सोरेन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके परिवार को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में हो रहे राजनीतिक दमन ने उनके संघर्ष को और अधिक कठिन बना दिया था, जिससे परिवार के सदस्य भी प्रभावित हुए थे। 10 अगस्त 1975 देश में आपातकाल लगा हुआ था, तब पूरा बिहार भी आपातकाल के खिलाफ खड़ा हो उठा था। तत्कालीन बिहार के ही हजारीबाग जिले के दूरस्थ एक गांव नेमरा में शिबू सोरेन को दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। तब इस बालक के पिता शिबू और माता रूपी सोरेन को इसका भान तक नहीं पता होगा कि यह नन्हा शिशु के नन्हे हाथ जब बड़े होंगे तो सत्ता की बागडोर संभालेंगे। तब इसका भान नहीं था कि बिहार से झारखंड अलग राज्य भी बन सकता है। शिबू सोरेन महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में अपनी पहचान बना चुके थे। कई बार उन्हें छिपकर रहना पड़ता था। जब हेमंत सोरेन का जन्म हुआ उस समय भी वह घर पे नहीं थे। हेमंत सोरेन के दोस्तों के अनुसार उन्हें मारुति 800 कार मिली थी। अक्सर सारे दोस्त इससे घुमा करते थे। एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, तब हेमंत सोरेन ने यह नहीं बताया कि वह शिबू सोरेन के बेटे हैं। पुलिस ने सबको डांट कर वहाँ से भगा दिया। हेमंत सोरेन काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि घर वालों को इस घटना का पता न चल जाए। 1989 में हेमंत सोरेन ने पटना के MG हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में दाखिला लिया। पटना से ही उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की। इसके बाद बोकारो के दोस्तों का साथ भी छूटता गया। 1990 में उन्होंने बोर्ड की परीक्षा पास की। इसके बाद पटना BV से ISC 1994 में किया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने BIT मेसरा में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। मिश्रा के उनके कई साथी बताते हैं कि हेमंत सोरेन तब काफ़ी मैच्योर थे। उनकी बातों में गंभीरता होती थी, पर दोस्तों के संग चुलबुले हो जाते थे। कॉलेज में भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखती थी। कोई भी माहौल हो, वह सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। BIT मेसरा के अनुशासन का भी पालन करते थे। उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि झारखंड की मांग करने वाले एक शक्तिशाली नेता शिबू सोरेन के वह पुत्र हैं। सादगी से ही वह हमेशा रहते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई, इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। बरीपदा की रहने वाली कल्पना सोरेन से उनकी पत्नी भी इंजीनियर है।
जो आज गांधी की विधायक भी है। हेमंत सोरेन की आरंभिक शिक्षा बोकारो सेक्टर 4 स्थित सेंट्रल स्कूल से हुई। स्कूल में भी दोस्तों के साथ वह खूब मस्ती किया करते थे। अपने ग्रुप का वह लीडर थे। सीएम बनने के बाद आज भले ही हेमंत सोरेन को भारी सुरक्षा मिली है, पर कभी वो भी दिन था जब वह बोकारो की सड़कों पे बेपरवाह साइकिल की पैडल मारकर इधर से उधर चक्कर काटा करते थे। बोकारो सेक्टर 6 स्थित शॉपिंग सेंटर के नुक्कड़ में दोस्तों के साथ मजमा भी लगता था। बाकी इस वीडियो में आप अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।